हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। आई होप सब मस्त होंगे हमेशा की तरह। स्वागत है आपका एक और हॉरर स्टोरी में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी है क्लिंगनबर्ग जर्मनी की। क्लिंगनबर्ग जर्मनी में एक बहुत ही शांत और रिलीजियस परिवार रहता था, मिशेल फैमिली। इस फैमिली को इस बात की बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इनके आगे की लाइफ में इतना भयानक इंसिडेंट होने वाला है। इनकी एक बेटी थी, एनालीज। एनालीज एक बहुत ही रिलीजियस लड़की थी, खुश मिजाज, और सब लोगों को उसके अंदर एक रोशनी दिखती थी। लेकिन वो रोशनी धीरे धीरे ख़त्म हो गई जब उसके साथ कुछ अजीब और भयानक इंसिडेंट्स होने लगे। एनालीज की इस कहानी की शुरुआत हल्की फुल्की कानाफूसियों से शुरू हुई, जो कि घर की अंधेरी जगहों और परछाइयों से आ रही होती थी। शुरुआत में एनालीज के परिवार ने इन बातों का खंडन किया, ये कहते हुए कि ये सब एनालीज की इमेजिनेशन है। लेकिन धीरे धीरे वो विस्पर्स लाउड और परसिस्टेंट होने लगी। इन आवाज़ों के साथ एनालीज को ऐसा लगता था कि जैसे सब कुछ उदासीन हो गया है। जल्द ही ये सब विस्पर्स एक हॉन्टिंग प्रेजेंस में टर्न हो गई, जो कि हर वक्त एनालीज के चारों तरफ मौजूद रहती थी। एनालीज को हर वक्त ये लगने लगा कि कोई उसे कॉन्स्टेंटली वॉच कर रहा है। जैसे जैसे वक्त बीतता गया, एक खुशमिजाज लड़की एक निराशावादी में परिवर्तित हो चुकी थी। आगे चलकर उसे वायलेंट सीजर्स आने लगे। जब डॉक्टरों को दिखाया गया तो डॉक्टरों ने डायग्नोसिस दिया कि ये टेम्पोरल लोब एपिलेप्सी है, और उसका मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू किया। लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पे कुछ और ही भयानक खेल चल रहा है। आगे चलकर एनालीज के बर्ताव में एक मोड़ आया और उसने रिलीजियस ऑब्जेक्ट से दूरी बनानी शुरू करी, और अपनी चर्च विजिट्स के दौरान वो एजिटेटेड, गुस्से में और चिड़चिड़ापन दिखाने लगी। एनालीज, जो कि बहुत ही रिलीजियस लड़की थी, अब वो अपने फेथ से दूर होती जा रही थी। मिशेल परिवार की जब सब उम्मीदें ख़त्म हो गई तो उन्होंने अपने चर्च से मदद मांगी। 1975 में मिशेल परिवार ने फादर अर्नस्ट ऑल्ट और फादर आर्नोल्ड रेंज की मदद ली। इन दोनों को पूरा विश्वास था कि एनालीज के ऊपर इविल स्पिरिट्स का साया है, और इस तरह एनालीज का एक्सोर्सिज्म शुरू हुआ। वो कमरा जहाँ पे ये एक्सोर्सिज्म हो रहा था, वो कमरा अब एक जंग का मैदान बन चुका था, गुड और इविल के बीच में। एक्सोर्सिज्म के दौरान एनालीज के हाथ पैर अकड़ जाते। एनालीज इनह्यूमन स्ट्रेंथ शो करने लगती, उसकी आवाज़ में भारीपन आने लगता, और वो ऐसी भाषाओं में बोलने लगती जो उसने अपने जीवन में कभी नहीं सीखी थी। वहाँ मौजूद लोग बताते हैं कि ये सब रोंगटे खड़े कर देने वाला दृश्य होता था। एक बहुत ही अनसेटलिंग ऑरा होता था उस कमरे का, और ये सब बियॉन्ड ह्यूमन अंडरस्टैंडिंग था। रात दर रात एक्सोर्सिज्म के सेशंस चलते रहे, और हर सेशन लास्ट वाले सेशन से ज़्यादा इंटेंस होता था। अब एनालीज की कंडीशन बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी थी। उसकी फ़िज़िकल और मेंटल हेल्थ डिटोरिएट हो रही थी। इतने एक्सोर्सिज्म के सेशंस के बावजूद भी जो भी इविल स्पिरिट उसके अंदर थी, वो अपनी पकड़ कम नहीं कर रही थी। एनालीज का शरीर इस जंग को झेल नहीं पा रहा था। उसका शरीर ठंडा पड़ चुका था, शरीर पे कई घावों के निशान थे। एक्सोर्सिज्म के दौरान उसकी आंखें कई बार प्योर ब्लैक हो जाती, और लोगों को समझ में नहीं आता कि उन लोगों का सामना किस चीज़ से है। कई महीनों तक लगातार चले एक्सोर्सिज्म सेशंस एनालीज का शरीर झेल नहीं पाया, और जुलाई 1976 में एक्सोर्सिज्म के दौरान एनालीज की ट्रेजिक डेथ हो गई। एनालीज सिर्फ 23 साल की थी, और इस
गुड और इविल की जंग में एनालिस का शरीर उसका साथ नहीं दे पाया और वो फाइनली इन सब परेशानियों से आज़ाद हो गई। एनालिस की मौत के कुछ समय बाद कोर्ट में केस भी चला। कोर्ट में वकीलों ने कहा कि ये उनके परिवार की गलती है, उनको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी और उनके परिवार ने उन्हें इस चीज़ से वंचित रखा। लेकिन आज तक कोई ये नहीं जान पाया कि इसका वास्तविक कारण क्या था और ये हमेशा के लिए एक मिस्ट्री बन के रह गई। सो गाइस, आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी आज की ये स्टोरी। सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।